एंड क्रीमी वनीला की डबल ट्रीट। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। तमाम मुआशी इशारे देखकर फैसला किया गया कि शरह सूद 11% पर बरकरार रखी जाए। जमील अहमद ने कहा कि एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। तरसीलात दर 38 अरब डॉलर से जायद रही। गुज़िश्ता माली साल में तमाम अदायगियां वक्त पर की गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन 5 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल में ग्रोथ रेट 2.7% रहा। मौजूदा माली साल में GDP ग्रोथ 3.25 से 4.25% के दरमियान रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत 2025 में 3 और 2026 में 3.1% से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। मुमकिना बुलंद टैरिफ बढ़ती गैर यकीनी आलमी मईशत के लिए खतरा है। जियोपॉलिटिकल कशीदगी भी आलमी मईशत के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्तिहार अंगेज दावे बेबुनियाद हैं। भारतीय बयानात हक़ाइक़ मस्ख़ करने और जारहियत को जवाब देने की कोशिश है। तर्जुमान का कहना है कि पहलगाम हमले की तहक़ीक़ात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमा अपना नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। पाकिस्तान की शफाफ आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश भारत ने मुस्तरद की। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि ऑपरेशन महादेव से मुताल्लिक़ भारतीय दावे पाकिस्तान के नज़दीक अहमियत नहीं रखते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत दहशत गर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मारिका हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। आर्मी चीफ की भारत की जानिब से दहशत गर्द अनासर की सरपरस्ती की मजम्मत। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात। कहा दहशत गर्दी न मजहब देखती है, न फिरका, न ही नस्ल। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशत गर्द अनासर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। शुरका और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुस्बत और बामानी मुकालमा हुआ। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोदी अब बैनुल-अक़वामी मजाक बन चुके। भारतीय मीडिया और फौज खुद कह रही है कि जहाज गिरे, अब नरेंद्र मोदी को भी मान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी का सूरज गुरूब हो चुका, सियासी साख खत्म हो चुकी, अब बहाल होना नामुमकिन है। बयानात देकर नरेंद्र मोदी अपनी साख दोबारा बहाल करना चाहते हैं। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान आने से हुकूमत क्यों रोकेगी? हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि PTI तशद्दुद की तरफ रुजू न करे। अगर PTI चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर दोबारा बर्पा करे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान बिल्कुल आएंगे, उनको कोई क्यों रोकेगा? बच्चों के पास नायक है, वो अपने वालिद को पाकिस्तान आकर क्यों ना मिले? कभी राना सना कह देते हैं कि अगर बच्चे कानून से बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। बच्चों का इन बातों से कोई मसला नहीं है। अलीमा खान ने कहा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो चाहते हैं कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान ना आए। अलीमा खान ने खबरदार किया कि अगर बच्चों को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो आलमी मामला बन जाएगा। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी। हैदराबाद में चीनी 190 से 200 रुपए किलो हो गई। शहरी परेशान। कराची के रिटेल बाजार में चीनी 180 रुपए से 190 रुपए फी किलो मिल रही है। लाहौर की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं। कोयटा में